दोस्तों, जब कोफा वालों को ये खबर मिली यजीद खबीस तख्त पर बैठ चुका है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसने बैत के लिए कहा है और इमाम अली मकाम मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तशरीफ़ लाए हैं, तो कोफा वाले एक मकान पर जमा हुए और मशवरा करके एक ख़त इमाम अली मकाम की बारगाह में लिखते हैं, जिस ख़त में लिखा था, है इमाम अली मकाम शहज़ादा रसूल, आप कोफा तशरीफ़ लाइए और हमें यजीद के जुल्म से बचाइए। कोफा वालों की तरफ से तकरीबन 150 ख़त इमाम हुसैन को लिखे गए, तो आपने उनसे कहा, मैं अपने चचेजात भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजता हूँ। अगर यह तुम्हारा मामला ठीक देखकर हमको बताएंगे तो हम जल्दी तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कोफा पहुँचे। जब कोफा वालों को खबर मिली कि इमाम हुसैन के भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपका इस्तकबाल करने के लिए कोफा के लोगों में बड़ा जोश आ गया। सरदार कोफा आपके कदमों को चूमते रहे। मुस्लिम बिन अकील को मुख्तार शक्वी के यहाँ पर उतारा गया और वहाँ पर उन्हें ठहराया गया। आपके कदमों को धोकर वो पानी अपने अपने घरों में छिड़क रहे हैं। इतनी मोहब्बत का इजहार उन कोफियों ने किया। कोफा के 18,000 लोगों ने आपके मुकद्दस हाथ पर बैत कर ली और सबने मदद करने का वादा किया। ये सब देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि यहाँ का माहौल ठीक है, यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं और 18,000 लोगों ने बैत कर ली है, लिहाजा आप जल्दी ही आए। उधर यजीद को खबर दी गई, इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा है। कोफा के हाकिम हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी का बर्ताव कर रहे हैं। अगर कोफा का भला चाहते हो तो अपनी तरह का कोई ज़बरदस्त जालिम भेजो। यजीद ने अब्दुल्ला इब्न ज़ाद को कोफा का हाकिम बना करके भेजा। इब्न ज़ाद बहुत जालिम था, वह लोगों के साथ सख्ती किया करता था और कहा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दो या कोफा से निकाल लो। इब्न ज़ाद ने सुबह होते ही कोफा में ऐलान करवा दिया, खबरदार, अब कोई भी मुस्लिम बिन अकील के साथ न जाए। यजीद ने मुझे गवर्नर बनाकर भेजा है। जो मुस्लिम बिन अकील को पनाह देगा उसके बच्चों को मैं कत्ल कर दूंगा। उसके मकान को आग लगा दी जाएगी और मकानों को जब्त कर लिया जाएगा। इस ऐलान के बाद कोफा का पूरा नक्शा ही बदल गया। कोफा वालों की मोहब्बत अब नफरत में बदल गई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फजर की नमाज अदा की और सोचने लगे, कैसे इमाम हुसैन को कोफा वालों की बेवफाई और यजीद के जुल्म सितम की खबर दूं। अब तीर कमान से निकल चुका था। लोगों को डराया धमकाया। 18,000 लोगों में से 30 आदमी ही बचे थे। तारीख गवाह है, मुस्लिम बिन अकील ने पहली जंग कोफा में जीती। कुछ वक्त के बाद यजीदियों ने आपको घेरा, फिर भी आपने उनका सामना किया और उन्हें हरा दिया। वो जालिम कुछ न कर सके। छत पर जाकर उन्होंने आग के गोले फेंके। आप उनसे काबू न हुए तो मोहम्मद बिन असास ने कहा, आपके लिए एक अमान है, आपको कोई कत्ल नहीं करेगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील थक कर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। एक सवारी हाजिर की गई। आप सवार हुए, तभी एक शख्स ने आपकी तलवार आपके हाथ से छीन ली, तो आपने फरमाया, यह पहला धोखा है। मोहम्मद बिन असास ने कहा, मत डरिए, वो जो अमान आपने दी थी वो कहाँ गई? फिर आप रोने लगे। एक शख्स ने कहा, इतने बहादुर हो फिर भी रोते हो। आपने इरशाद फरमाया, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं रोना तो इमाम हुसैन और आले रसूल का है। वो आते होंगे, उन्हें इस धोखे का पता नहीं है। फिर आपने मोहम्मद बिन असास से फरमाया, मैं देख रहा हूँ तुम पनाह देने में अजीज रहोगे और तुम्हारी अमान काम न देगी। अगर हो सके तो इतना कर दो, तुम्हारे पास से कोई शख्स इमाम हुसैन के पास भेजकर
मेरे हाल की खबर दे दो और कहना आप वापस चले जाएं, कूफा वालों के धोखे में ना आए। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील इब्ने ज़ियाद के पास लाए गए, मोहम्मद बिन आसास ने कहा, इन्हें आमान दे चुका हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तो कौन होता है आमान देने वाला? हमने तुझे इनको लाने के लिए भेजा था, आमान देने को नहीं। मोहम्मद बिन आसास खामोश हो गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील को बहुत प्यास लग रही थी। आपने पानी पीना चाहा। जब आप पानी पीने लगे तो एक भक्त ने तलवार का वार किया और आपका एक ऊपर का होंठ काट दिया। आपने पानी पीना चाहा लेकिन प्याला खून से भर गया। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर आपने कहा, अल्लाह की यही मर्जी है। मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन एसास से वादा किया, इमाम हुसैन को खत लिख देना कि कूफा ना आए। कत्ल के बाद मेरा जनाजा इब्ने ज़ियाद से लेकर दफन कर देना। मेरे बच्चों पर रहम करना, वे बेवतन हैं, यतीम हैं, गरीब है। इतना कहते ही यजीद ने जल्लाद को इशारा किया, इमाम मुस्लिम की गर्दन काट दी जाए। फिर उसने आपकी गर्दन काट दी। इस तरह कूफा वालों ने मुस्लिम बिन अकील के साथ धोखा किया और आपको शहीद कर दिया। करबला में सबसे पहली शहादत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत थी। अल्लाह पाक हमें इनके सदके हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। प्यारे दोस्तों, शहीदान करबला का हर एक मंज़र हमारी आंखों में जब उतरता है तो हम खून के आंसू रोते हैं। तो दोस्तों, उन भूखे प्यासों का क्या हुआ होगा, किस तरह से उन्होंने जंगें लड़ी और किस तरह से शहादत का मकाम हासिल किया। प्यारे दोस्तों, अगर आप इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हो तो उनकी मोहब्बत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह, या अली, या हुसैन लिख दीजिएगा। इस बयान के बाद मस्जिद में सारी आवाम रोने लगती है और यजीद के खिलाफ नारे लगने लगते हैं। यह सब माजरा यजीद देखता है और मुअज्जिन को इशारा करता है, अजान दो। जैसे ही मुअज्जिन अजान देता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचते हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मुअज्जिन ठहर जाओ। मुअज्जिन ठहर जाता है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, दमिश्क वालों बताओ, ये हुसैन के नाना का नाम नहीं पुकारा जा रहा है? उन्हीं के साथ तुम लोग इतना जुल्म कर रहे थे। ये सुनते ही दमिश्क के लोगों की चीखें बुलंद हो जाती हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन मदीने के लिए रवाना होते हैं। ये देखकर हजरत ज़ैनब फरमाती है, हे दमिश्क वालों, हे कूफा वालों, अब तुम्हारे रोने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम लोग क़यामत तक रोओगे। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। हुसैन चमके हैं अंधेरों से रोशनी की तरफ। गलतफहमी तुम्हारी है, तुम हमको मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो हजारों से 72 जीत जाते हैं। और वो कौन थे 72 थे हजारों में तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था, ये थे खुदा वाले। प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप करबला वाक़िया और मज़ीद तफसील से सुन सकें।